रास्ता हम लोग थोड़ा सा खो गए हैं। बहुत सारा फाइनली आता है गाइस हमारे व्लॉग में। फाइनली अच्छा, आज कोशिश करेंगे कि हम लोग फाइनली कम बोले। तो फाइनली हम जा रहे हैं इधर। मेरे को ये जानना है कि ये किले में महाराज खुद रहते भी थे। यस, इधर से कितने भी जोर से बोला एक ही शब्द बाहर नहीं आता है, और बाहर से कोई भी बोला एक ही शब्द अंदर में जाता है। पर सभा भरने के बाद यानी कि मीटिंग बस बैठने के बाद किसी के बाहर जाने की परमिशन नहीं। अच्छा। तो प्यास लगे वो यहाँ पर आकर पानी पीकर अपनी जगह पे बैठ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। वेलकम टू नॉट दैट हर्ष व्लॉग्स। आज हम जाने वाले हैं रायगढ़ फोर्ट, जो कि पुणे से अराउंड 120 किलोमीटर्स है। ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और इस किले के बारे में आपको बताऊं अगर, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के करीब 10 साल गुजारे हैं यहाँ पे। इस किले में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है चल के आप पहाड़ चढ़ के ट्रैक करके जा सकते हो, और एक रास्ता जो है रोपवे के थ्रू डायरेक्ट वहाँ भी जा सकते हो। तो हम आज रोपवे लेने वाले हैं, तो दिखाते हैं आपको क्या रहता है ऊपर। चलिए, बने रहिए मेरे साथ। जल्दी ही निकल गए थे हम लोग। तो हमने जब तक क्रॉस किया तब तक पूरा अंधेरा ही था। अभी ठंडे ठंडे पहुंच जाने का उधर। थोड़े मोड़े कार्स मिल रहे, जाते हैं मिल रहे, आते हैं तो बहुत कम गाड़ियाँ दिख रही हैं। ये बस वस दिख रहे, एक तो कार दिख रही है। तो इट्स गुड दैट वी लेफ्ट अर्ली। भाई लोग ने थोड़ा सा लेट कर दिया, आधा घंटा, पर ठीक है। उस समय भी वैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, और तामनी घाट में अंधेरे में गाड़ी चलाने का तो भाई मज़ा ही अलग है एकदम। लगता है कि रास्ता हम लोग थोड़ा सा खो गए हैं। कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इनके गाड़ी में इतना बड़ा बड़ा टीवी लगा हुआ है, फिर भी इनको मैप नहीं बुझा रहा है, फिर भी रास्ता मिस कर दे रहे हैं। क्या गुंडा बनेगा रे, क्या गुंडा बनोगे? सॉरी बोल रहा है। चलो, एज यूजुअल गलत रास्ते से जाते हुए घुमा के आते हैं। रीराउट किया है, वापस जा रहे हैं। थोड़ा सा वापस जाके जो मिस किया वो मिस नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर सो जो हम रास्ता जैसे 10 साल पहले छोड़ के आगे बढ़ गए थे, आज उसी रास्ते वापस जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया नेविगेशन बाय आवर राइट रीडर अविनाश कोरे जी। बट ठीक है यार, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। बट सर ये सीख नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम है। ये हम आ गए अंदर वाले रास्ते पर, जंगलों के बीच से होते हुए जाना है। पहाड़ के ऊपर है अपना किला, रायगढ़ किला। आए हैं तो व्यू तो देखे ले एक बार, यहाँ तो रुकना बनता ही है। तो
कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे हैं हम लोग। एक बार फिर पूछना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये बोल रहा है कि बहुत सारा फाइनली आता है गाइस हमारे व्लॉग में। फाइनली अच्छा, आज कोशिश करेंगे कि हम लोग फाइनली कम बोले। तो फाइनली हम जा रहे हैं इधर। अभी पहुंच गए। ये रोपवे है, दिखाता हूँ। इधर से ये आ जाएगा। बहुत ऊपर जा रहा है भाई, काफी ऊपर जा रहा है यार। लोग बोल रहे हैं बिजली का तार दिखा रहा है, मैं तो नहीं दिखा रहा लेकिन 50,000 बच्चे आ गए यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है। अभी भीड़ तो है काफी। चलो चल, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, चलते चलो। पूरा देश यहाँ पे आया हुआ है। ये गया। आज तो 26 जनवरी नहीं है यार। आज तो 26 जनवरी है नहीं। इतने लोग क्यों हैं? मुझे लग रहा है 26 जनवरी का भीड़ है। देखना पड़ेगा टिकट। टिकट इधर मिलेगा। सीनियर सिटीजन का 210 रुपये टिकट। 2 वे लेना, 2 वे। ऑनलाइन QR को स्कैन करके घर से टिकट बुक कर दीजिए। 315 2 वे 15 है। 300 अलबला गया प्राइस देख के। अरे यूट्यूब गाली गलौज नहीं करो। यूट्यूब है दोस्तों। लेकिन यूट्यूब क्यों खोल रहा हूँ फिर मैं? वही आ रहा है, यूट्यूब का लिंक आ रहा है। खोल के तो देखो क्या है। अभी यहाँ पे आए इधर, बहुत भीड़ है। तो 20 लोग खड़े आगे। टिकट काउंटर है, फॉर्म भरना पड़ता है साथ। ये रहा, फाइनली काउंटर पे आ गए हम लोग। इधर कुछ लिखा हुआ है। सो टिकट का ऐसा है कि ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं आप और कैश भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बस कैश ही करना है। तो हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया अभी। ये रहा टिकट। ऐसा 4 लोग का टिकट मिला अपने को। वेटिंग बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। भाई लोग रो रहे एकदम बैठ के। हो जाएगा भाई। हम लोगों का जो वेटिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 4 घंटे। यहीं अगर हम बस 15 मिनट यहाँ पे लेट पहुंचे होते ना तो गेट बंद हो गया था। दिखाओ, गेट बंद हो गया, दिखाओ। यहाँ पे गेट था, एंट्री बंद हो गया इधर अभी। वेटिंग। फाइनली हम लोग जोन 2 वेटिंग एरिया में आ गए। यहाँ पे और वेटिंग है 50 लोग का। बहुत ही ज्यादा कम एक्साइटेड लग रहा है। कोविड की पहली लेयर तो बच गए हैं। सेकंड पार्ट तो पहले आपको इधर वेटिंग है बहुत सारा, 1,500-2 हजार लोग हैं। फिर यहाँ पे है अंदर सेकंड वेटिंग जोन। फिर इसके बाद थोड़ा देर वेट करने के बाद चलेंगे ऊपर। तो दिखाते हैं आपको थोड़ी देर बाद कि कैसा नजारा दिखता है वहाँ से रोपवे के ऊपर से। नहीं पड़ेगा। फाइनली वी आर सीइंग सम मूवमेंट। अनदर फाइनली जोन 3 भाई बहुत ज्यादा फाइनली हो गया आज के दिन में। बहुत तेजी से बढ़ रहे लोग एकदम। नाइस हैट। आप लोग बहुत लकी हो गया। आप बहुत लकी हो गया, आपको ये ब्लॉग देखने मिल रहा है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी हमने करी है। पहले आओ 3-4 घंटे आएंगे तो करना पड़ेगा ना। 3-4 घंटा इंतजार। नहीं, आप ऑफ डे पे आना गाइस। हमारे ये समझदारी मत करना। सैटरडे संडे बिल्कुल नहीं आना है। लेकिन देख रहा है, ये देखो फटाफट जा रहे लोग। मैं असलियत दिखाऊंगा, अपने चैनल पे डालूंगा एक स्पेशल वीडियो। एक्सपोज, नॉट दैट हर्स, एक्सपोज। फाइनली गाड़ी आ गया। गाड़ी यार। फाइनली 5 घंटे के बाद हम लोग बैठ पा रहे हैं यहाँ पे। इतने जल्दी हम लोग पूरे पहुंच जाएंगे। अभी दिखाएंगे आपको नज़ारे कैसा रहेगा।
ऊपर से कैसा दिखता है? इसका बहुत ज्यादा डर है। फेनिक। अभी नीचे उतर के वाले तो हो जाता। चल के आना नीचे। मैं तो आ जाऊंगा भाई, बस मेरे आने के बाद तुम लोग खाना खाना। क्यों दुश्मन अटैक कर देते भाई इतना ऊपर आके? इसलिए तो बस ऊपर पहुंचने वाले हैं, इतना 1-2 मिनट। इधर करे कि नहीं? नहीं, फाइनली गाइस द फाइनली व्लॉग। चला फटाफट उतरा। तुम्ही जर सीएसटी पास आली गाले गाइड तो काय करायचं? कोण तिकीट घ्यायचं ना? दिखा रहा हो, दिखा रहा। यहाँ पे भी आपको एक बार टिकट लेना पड़ेगा। गाडीचे कोण हे सांगा। रायरी का पहाड़, जो रायरी का पहाड़ है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली के चंद्रराव मौर्य से युद्ध कर 15 मई 1656 को जीतकर स्वराज्य में हासिल कर दिया। इस रायरी का नामकरण रायगढ़ किया तो रायगढ़ को हिंदवी स्वराज्य की दूसरा कैपिटल चुनी देखिए। हिंदवी स्वराज्य की पहली कैपिटल थी राजधानी राजगढ़ पुणे में। आपने अगर पुणे के पता होगा, वो हिंदवी स्वराज्य की पहली कैपिटल थी राजगढ़ देखिए। महाराज ने रायगढ़ को राजधानी क्यों चुना? क्योंकि रायगढ़ किला कोकण में आता है। कोकण के आने की वजह से समुद्र किनारा पास पड़ता है, समुद्र पर राज कर सकते हो। रायगढ़ ऐसे एकमेव पहाड़ है जिसके चार ही साइड से या सह्याद्री माउंटेन है, लेकिन कोई भी माउंटेन रायगढ़ को टच नहीं है। जैसे कमल का फूल पानी में सेपरेट खिलता है, उसी प्रकार रायगढ़ कमल के फूल जैसा, रायगढ़ शिवलिंग का जैसा सेपरेट होकर है, सेपरेट पहाड़ है। इस पहाड़ को, इस किले को बांधने के लिए उस समय 14 साल लगे थे। 1656 से लेकर 1670 तक 14 साल किले का बांधकाम चला था। जिन्हें किला बांधा वो आर्किटेक्ट का नाम था हिरोजी इंदोरकर। हिरोज साउथ साइड में एक पहाड़ है, कोटला का पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर से रायगढ़ किले का जो बारूद खाना था उस पर बमबारी की, और रायगढ़ किला उस समय 11 से 12 दिन तक जल रहा था। जो कि उसके ऊपर छत था वो पूरा जलकर राख हो गया, और अभी हमें रायगढ़ से किला सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। आप आज 4.5 मिनट में किले के ऊपर आए, वो किले की बैक साइड है, लेकिन ये शुभ पता है मराठी में, यानी कि हॉल उस समय रानी के यहाँ पर था। दूसरा स्ट्रक्चर उसको अंतापुर यानी कि बेडरूम उस समय वहाँ पर था। राइट साइड में खिड़की थी हवा आने के लिए, लेफ्ट साइड में 400 साल पुराना इंडियन टॉयलेट सिस्टम देखने को हमें मिलता है। वो 400 साल पुराना इंडियन टॉयलेट सिस्टम कैसा था अभी हम जाकर देख के आएंगे। उसके बाद अनाज के गोदाम और मछलियों के वाड़े देखने के आगे जाएंगे। यहाँ पे इंडियन स्टाइल का टॉयलेट है, ऐसा ही बता रहे भैया। अटैच रूम था। रानी के महल के सामने ऐसा सेपरेट स्ट्रक्चर है, इसको दासी कोटा कहा जाता है, यानी कि सर्वस क्वार्टर। क्योंकि रानी को जो दासी थी यही ने ऊपर चलकर उनकी रहने की जगह उस समय यहाँ पर थी। और सामने वाली साइड इधर आ जाओ, रायगढ़ राजधानी का किला था, जो शत्रु कभी भी घेर सकता था, इसलिए इमरजेंसी स्टॉप उस समय यहाँ पर रखते थे। अगर शत्रु ने नीचे से घेर लिया तो किले के ऊपर जो लोग रहते थे उनको यहाँ से अनाज दिया जाता। महाराज के समय इस गोदाम का उपयोग किया अनाज रखने के लिए, क्योंकि 1733 के बाद किले के ऊपर पेशेवर की सत्ता है। तो भैया जैसे कि ज़्यादातर किला बनाया गया सेफ्टी के लिए, महल में रहते थे लोग, और किले में मतलब सेफ्टी के लिए वॉर हो रहा था तो रहते। तो मेरे को ये जानना है कि ये किले में महाराज खुद रहते भी थे यस, यूजुअली, मतलब आम दिनों में जब जंग नहीं हो रही है तो भी यहाँ रह। 10 साल इस किले के ऊपर रहे थे। अच्छा अच्छा महाराज राजधानी का किला था ना उस समय, ये अच्छा। रानियों महाराज की रानियां सभी यहाँ पर रहती थी। और इस साइड में जो किले हुए तो स्ट्रक्चर देखो ये थे, इसको अष्टप्रधान मंदिरों के महल कहा जाता है, यानी कि वाड़े कहा जाता है। ऊपर 5 वाड़े है, उस सड़िया के नीचे 3 से 8 महल, 8 वाड़े है। महाराज का अष्टप्रधान मंदिर बनता था, महाराज के 8 मंत्री थे। ये था 8 मंत्री, रामचंद्र नीलकंठ, रामचंद्र त्रिंबक, अनाजी रावजी, रघुनाथ पंडित, हंबीराव मोहिते, अनाजी दुत्तो, निराजी रावजी, अनाजी पंत, ऐसे महाराज के जो 8 मंत्री थे उनकी रहने की जगह उस समय यहाँ पर
जिस प्रकार अभी हमारे मंत्रियों के बंगले होते ना सरकारी बंगले, समय के मंत्री के सरकारी बंगले उस समय यहाँ पर तो मंत्री के आड़े की ऊपर के साइड बंगले के ऊपर के साइड हमें रेलिंग के बीच में 3 गड्ढे दिखे कोई। हाँ इसको अनाज का गोदाम कहा जाता है। कौन है? उसको अनाज का गोदाम किले। आपने अगर कोल्हापुर में एक पनाला किला है, पनाला किले के ऊपर हिंदवी स्वराज्य के सबसे बड़े बड़े अनाज के गोदाम है, गंगा यमुना सरस्वती नाम। उसी प्रकार किले के ऊपर रायगढ़ के ऊपर अनाज के गोदाम 3 देखने को मिलेंगे। पहले कह रहे 22 को, दूसरा 20 को और आखिरी वाला 15 को। पूरा लंबा स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सचिव वाले कहा जाता है, यानी कि उस समय जो मंत्री थे उनके ऑफिस उस समय यहाँ पर। अभी का हमारे जो मंत्री है दिल्ली में है ना, दिल्ली में से पूरा भारत का कारोबार चलता है। उसी प्रकार उस समय का मंत्रालय यहाँ पर था। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर से 365 किले का पूरे स्वराज्य का कारोबार, लिखित स्वरूप कारोबार मंत्रियों से यहाँ से जाता था। अरे इधर ध्यान दीजिए, सामने हमें जो रेत का काम देखने में मिलता है सर, उसको टाक्सा का यानी कि मीन करेंसी बनने की जगह महाराष्ट्र की खुद की करेंसी थी, शिवराई होन राजमुद्रा। और 3 प्रकार की नानी होन राजमुद्रा उस समय उस इमारत में बनाई जाती है। वो ईट का रूम है ना वहाँ पे, वो छोटा वाला रूम बोल रहे हो ना इस समय का? अच्छा क्या काय बनवायचं जायचं? शिवराय होन राजमुद्रा करेंसी महाराष्ट्र की रिजर्व बैंक। और ये जो हमें एक दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे लेफ्ट साइड में पुणे में 11 सीट नीचे जाने के लिए जगह है, उसको कहवत करना कहा जाता है, यानी कि चेंबर फॉर सीक्रेट डिस्कशन। हमारे स्वराज के जो गुप्तहेर यानी कि जो सीक्रेट बातमियां महाराष्ट्र तक पहुंचा जाता था, को गुप्तहेर कहा जाता है। गुप्तहेर थे बहिरूपी बहिरजी नाइक, नाम सुना अग्नि बहिरजी नाइक। उस समय उनको 18 लैंग्वेज आती थी। विषयांतर कर में पटाईत थे। वो आजुआ के गांव में जाकर जो सीक्रेट बातमियां होती थी महाराष्ट्र के साथ, उस समय इस रूम के अंदर बताया जाता। देखिए अंदर से कितने भी जोर से बोला एक ही शब्द बाहर नहीं आता है, और बाहर से कोई भी बोला एक ही शब्द अंदर में जाता है। उस समय के सीक्रेट रूम यहाँ पर थी। ये इमारत है अभी 3 मंजिल तक है। उस समय ये इमारत एक पर एक 5 मंजिल तक पहुंची थी। उसको विजय स्तंभ कहा जाता है, यानी कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी के ऊपर विजय हासिल की या फिर किसी के ऊपर जीत हासिल की, तो इसके 5वीं मंजिल के ऊपर एक भगवा ध्वज लहराया जाता था। क्योंकि जो नीचे गांव है गुस्सा तब लोगों को समझ में आ जाए कि महाराज किसी के ऊपर विजय हासिल की। इस सामने वाले साइड हमें एक तालाब देखने को मिलेगा। इस तालाब का नाम है गंगा सागर तालाब। ऐसे टोटल किले के ऊपर 11 तालाब है और 84 पानी के टैंक है। उसमें से सबसे बड़ा तालाब गंगा सागर तालाब है। 32 फीट डीप है और 200 फुट इसकी गोलाई देखिए। इसका नाम गंगा सागर पड़ने का कारण यही था क्योंकि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक के लिए कोरोनेशन के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे। उन्होंने अपने साथ 7 नदियों का और 7 समुद्र का पानी लाया था। राज्याभिषेक होने के बाद जो पानी बचा था उसको इसके अंदर छोड़ा था, इसलिए इसका नाम पड़ा गंगा सागर तालाब। ये अच्छा बोलते तो भैया बोले यहाँ पे राज अभिषेक हुआ था महाराज का, ऐसा बोल रहे हैं। अगर पूजा हो गया इस तरह। ध्यान दीजिए इधर, बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी जय शिवाजी। हम रायगढ़ किले के ऊपर के बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर आए हैं। ये जो पूरा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, उस समय महाराज का दरबार का पूर्ण दीवान है। और इसी दरबार में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक उस समय 350 साल पहले 6 जून 1677 को हुआ था। और इसी दरबार में छत्रपति संभाजी महाराज का राज तिलक भी 16 जनवरी 1681 में यहाँ पर हुआ था। फिर हम महाराज का ये हमें सिंहासन देखने को मिलता है, एक 5 मीटर का सिंहासन। उस समय महाराष्ट्र यहाँ पर 32 मन सोने का सिंहासन था, यानी कि 1 मन यानी कि 40 किलो। ऐसा 1280 किलो सोने का सिंहासन महाराष्ट्र उस समय यहाँ पर। लेकिन 3 नवंबर 1680 को इस रायगढ़ किले को औरंगजेब ने घेर लिया। औरंगजेब का सरदार था जुल्फिकार खान। उस जुल्फिकार खान ने उस सोने का सिंहासन तोड़कर लूटकर अपने साथ लेकर गए। ऊपर का हमें छत देखने को मिलता है, इसको मेघडंबरी कहा जाता है। उस मेघडंबरी की रचना भारत के 7वें राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जयसिंह उनके हाथों से 1985 में किए। तो अंदर की महाराज के हमें स्टैचू देखने मिलते हैं ना, एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अभी 5 मीटर का है, 600 किलो उसका वजन वेट है उसका 600 किलो। और इसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के अभी के 13वें वंशज युवराज छत्रपति संभाजी कोल्हापुर के उनके हाथों से 6 जून 2009 को उस समय यहाँ पर की थी। और यहाँ पर सभा भरने के बाद यानी कि मीटिंग बैठने के बाद किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं। अच्छा। तो प्यास लगे वो यहाँ पर आकर पानी पीकर अपनी जगह पे बैठता था। अच्छा। सामने वाला गेट देखिए सर, ये बालिया किले के मेन गेट नगार खाना है।
अभी हम तो बाली किला देखा, यानी कि बाली किला में क्या होता है, बाली किले महाराज रहते थे, उनका राज्य बड़ा है, रानी उनके महल, मंदिर उनके वाड़े, उसको बाल्य किला कहा जाता है। उस समय के पूरा वीआईपी एरिया, तो उसमें मेन गेट नगार खाना है। इसकी 52 फुट हाइट है और 40 फीट की चौड़ाई है। राइट साइड में 32 सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए जगह है। और उस समय शाम सनसेट होने के बाद 5:30 बजने के बाद इसके अंदर नगारे बनने के बाद, नगारे की ड्रम बनने के बाद किले का मेन गेट बंद किया जाता था। अच्छा। तो एक बार किले का मेन गेट बंद हो गया, उसके बाद किसी को भी नीचे जाने के लिए जगह नहीं थी, तो ऊपर आने की किसी की जगह नहीं थी। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज खुद उस दरवाजे में गए दरवाजे बंद होने के बाद, तभी उनको छोड़ा नहीं जाता था। तो भवानी काढा है। अच्छा तुमचं काय असायचं? भवानी देवी का टेम्पल है छोटा सा। अच्छा। प्रतापगढ़ की जो तुलजा भवानी है ना, हाँ, हाँ। उसकी प्रतिकृति वहाँ पर बैठा है, क्योंकि छत्रपती शिवाजी महाराज को उस समय त्याला खाऊ नका ना गडावर, टाकून देते, खाऊ नका गडावर, तंबाखू खायला आले का गडावर, हा? शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ रोज जाना आना सूट नहीं होता था। तो बहुत अंतर है ना, इसलिए उनको तुलजा भवन की देवी की स्थापना उस समय महाराज वहाँ पर की थी, और वहाँ पर जाकर महाराज सुसा के दर्शन लेते थे। पहाड़ में घेरे में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, इस समय का बारूद खाना उस समय वहाँ पर था। अच्छा। आपको बताया 10 में 18 से 18 हाँ 10 में 18 से 18 अंग्रेजों ने किले के ऊपर का यह जो बारूद खाना है, इसको उसके ऊपर बमबारी की थी, और उस समय किला 11 दिन तक जला, तो वो बारूद खाना मिला। तो इसीलिए इसकी स्थापना 1974 में इंदिरा गांधी और यशवंतराव चव्हाण के हाथों से वहाँ पर की। अच्छा। ऊपर का क्षेत्र 2 जून 2012 को संभाजी भिडे गुरुजी और उदयनराजे भोसले उनके हाथों से उस समय यहाँ पर की। भैया बोल रहे हैं कि इसमें ना इस मूर्ति के पैर में मोजरी है, आप देख रहे हो ध्यान से, तो उधर स्थापना नहीं हो पाया क्योंकि उधर मंदिर था, वहाँ पे राजाभिषेक जब हुआ था तो उस टाइम में जब मोजरी पहन के नहीं होता वो सब चीज़ ना, तो इसलिए ये वाला मूर्ति यहाँ पे लगा दिया गया बाद में, अभी 1985 के अराउंड। पर वहाँ पे जो मूर्ति है उसमें कोई भी वो नहीं लगाया, मोजरी नहीं पहना गया महाराज। तमिळनाडु से दोनों साइड हमें गिरी हुई हमें इमारत देखने को मिलेंगी। उस समय का मार्केट प्लेस बराबर से इसको अच्छी तरह से लंबी और सरस पहले साइड में 21 दुकान है, और बाई साइड में राइट साइड में 22 दुकान है, यानी कि टोटल 43 दुकान है। दुकान की हमने रचना देखी तो आगे दुकान है, बीच में स्टोर रूम और पीछे मकान, इसी दुकान की रचना है। हाइट देखेंगे 5 फीट ऊंची देखने को मिलेगी, यानी कि घोड़े की ऊंची की हमें हाइट देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय जो पुरुष लोग थे, यानी कि जो मैन थे, पुरुष लोग थे, उसमें घोड़े के ऊपर बैठते सामान खरीदी करते, महिला की वो पालकी में बैठती है सामान खरीदी करते। तो यहाँ एक बात बताइए, इतना ऊंचा पहाड़ या घोड़ा कैसे आता होगा? नीचे से आता ना, उधर से है रास्ता ना बेटा? अभी भी ये आते हैं घोड़े। इस समय जो महिला थी पालकी में बैठकर सामान खरीदी करती, इसलिए इसका हाइट हमें काफी नीचे देखने को मिलेगा। और जो पूरा बाजार पेट था उस समय का, उस समय उसको संभालने के लिए एक नागप्पा शेट्टी नाम का व्यापारी था, वो बाजार पेट का मुखिया था। इसके दाहिने साइड के 7वीं दुकान पर इसकी एक अलग पहचान देखने के लिए हमें नागप्पा एक शिल्प नाग कहानी शिल्प कोरना अभी भी देखने को मिलता है। दाहिने राइट साइड में 7वां दुकान अभी जाकर देख सकते हैं। हाँ, आगे जाने के बाद दाहिने राइट साइड में हमें कोई गिरे हुए स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसे ब्राह्मणवाड़े कहा जाता है। जो लोग ब्राह्मण लोग किले के ऊपर रहते हैं, उनकी निवास स्थान उस समय वहाँ पर था। और सामने वाला आखिरी वाला हमें पॉइंट ऑफ हमारे मंदिर है, दूर से हमें मस्जिद सा दिखता है, लेकिन अंदर शिवलिंग है, महादेव की पिंडी, हिंदुओं का मंदिर है। इसका आकार बाहर पहाड़ से मस्जिद से बांधने का कारण था कि इस समय जो मुगल लोग थे, हमारे महाराष्ट्र में जो मंदिर थे तहस नहस करते थे। अगर कोई मुगल सैनिक आजू बाजू के सह्याद्री माउंटेन से यहाँ पर देखा, अगर उसको यहाँ पर दूर से मस्जिद ऐसा दिखा, तो उसको लगे या फिर मस्जिद है, यानी कि यहाँ पर हमारी लोग हैं, वो हमला करने के सोचे भी नहीं, वहां से वापस निकल के जाए, इसलिए इसका आकार बाहर से मस्जिद ऐसा दिखा। यहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन खत्म होती है। धन्यवाद। जय जाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र। अभी आपको यहाँ से आगे जाना है, दर्शन लेना है, और नीचे आप सीढ़ियों से जाना है कि पैदल जाने वाले? रिटर्न है ना टिकट? ठीक है भैया, डिटेल हम लोग को दे दिया, पूरा घूमेंगे नहीं वो तो हम लोग बता दिए। अब यहाँ पे जैसे लेफ्ट साइड में 7 ऐसे दुकानें हैं, और लास्ट में जो है जो तो बाजार का मुखिया था उसका दुकान है। तो और ये बोल रहे थे कि ये 5-5 फीट का जो लंबा बना हुआ है ऊंचा है, क्योंकि मतलब ऐसा घोड़े से आते थे लोग, इसलिए इतना ऊंचा बना हुआ है, ऐसा बोला उनने। ये नागप्पा जी जो थे, जो मार्केट के मुखिया थे, ये उनका दुकान है, यहाँ पे निशान बना हुआ नाग का।
तो ऐसा है कि सीढ़ी है, उधर से पहले आप चढ़ के जाइए, ये सीढ़ी चढ़ के जाइए, पूरा किला घूम के आइए। फिर इधर से रास्ता है, इधर से इन्हें नया रास्ता, स्लोप है ये पूरा, तो स्लोप से आराम से आप ऐसे पैदल चल के आ सकते हैं। और फिर जहाँ पे सीढ़ी स्टार्ट होता है, जहाँ पे टिकट काउंटर है, ये तो स्ट्रक्चर ही अलग अलग है। जहाँ पे काउंटर शुरू है, ये रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से स्लोप ऐसा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ से रोप पे लेके वापस चले जाइए। Sapakara, Sarakapar, Sabarakara, Sarak, whatever.